चल रे हरे के धाम। जब भी मन संसार के अंदर फंसाने लगे आपको, कभी निंदा में कभी चुगली में, अगर परेशान करने लग जाए तो फिर उसको उसकी खुराक दे देगा। और उसकी खुराक भगवान का सत्संग है, भगवान की हरि कथाएं हैं। फिर वो आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सच्चिदानंद के अंदर ही आप रमण करें। पानी को जो ऊपर के फ्लोरों पर पहुंचाया जाता है तो बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है, नीचे की ओर बहना। ऐसे ही मन का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है, लेकिन मन को जब ऊंचाइयों की ओर ले जाना है तो सत्संग की मोटर लगानी पड़ेगी। सत्संग से क्या होता है, सुनने से क्या होता है? सत्संग सुनने से मन शांत होता है। अब हम हरि के चरणों में जाते हैं तो वहां पर क्यों जाते हैं? कोई दाव तो नहीं है हमारे ऊपर किसी से, अब तो अपनी मर्जी से आते हैं, क्योंकि हमें वहां शांति मिलती है। अगर शरीर बीमार हो जाए तो इसकी दवाई डॉक्टर के पास मिलती है, और मन बीमार हो जाए तो उसकी दवाई सत्संग मिलती, कथा मिलती है। उसका उपचार भगवत प्रीति, भगवत कथाएं, हरि के भक्तों की सेवा, ये इसकी खुराक है। एक बहुत ही मशहूर एक भक्त हुए हैं जिनका नाम सदना कसाई। वैसे तो नाम सदन था, लेकिन प्यार से लोग उसे सदना सदना कहने लगे। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पशुओं को मारकर उनका मांस बेचा जाता है। और जब माँ बाप का काम होता है तो बच्चे ज्यादातर उसी काम को ही पकड़ते हैं, तो उनकी मजबूरी उन्हें भी वही काम करना पड़ा। एक बार वो कहीं से मांस वगैरह लेकर आ रहे थे, तो रास्ते के अंदर उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पहले तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या है? ये तो शालिग्राम भगवान। लेकिन उसने साधारण पत्थर समझ करके बोले चमकदार पत्थर है, ऐसा पत्थर तो हमने कभी नहीं देखा, घर ले आया। हमारे अगले पिछले जन्मों का संगी है हमारे साथ, कि हम लोग उसी के अनुसार चलते हैं। पिछले जन्म में रहे होंगे श्री हरि के भगत, हरि भक्तों के सेवक, इसलिए वो इस जन्म के अंदर भी जहां पर भी साधु संत देखते वहीं पर पहुंच जाते थे उनके पास, उनकी शरण में, उनकी सेवा करने के लिए। हरि भक्ति की कथाएं सुनना उनकी दिनचर्या में शामिल था। भगवत प्रेमियों
साथ उनका ज्यादातर संग रहता था, लेकिन दुकान पर बैठते थे तो उन्होंने उसी जो सिलबट्टा उठाकर लाए थे, अब उसी को मैं सोचा कि मैं इसी के साथ ही नाश्ता करूं। दुकान पर बैठ करके और देखो हरि की कृपा, 1 किलो किसी को मांस देना है उसी बाट को रख देते थे, 2 किलो देना है तो भी उसी को रख देते थे, किसी को 5 किलो 10 किलो देना है तो भी एक ही बाट रखते, वही पत्थर। लोग घर जाके तोलते तो देखते अरे ये तो बराबर है। कुछ इसी कुतुर की वजह से लोग उसके पास ज्यादा ग्राहकी बढ़ने लगे। अरे देखो तो वो बाट ज्यादा गहरे बाट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल एक ही बाट हमें जो जितना मांगते हैं उतनी मात्रा में हमें वो चीज मिल जाती है। एक दिन एक साधु जब वहां से पसार कर रहे थे उसकी दुकान के आगे से, तो बाहर जैसे उसने दुकान लगा रखी तो उन्होंने देखा अरे इसकी तकड़े के ऊपर तो शालिग्राम भगवान कोई ये बंदा यूज कर रहा है बाट में। तो उन्होंने उसको आकर डांटा, अरे पगले तुझे पता नहीं है ये तो मांस तोड़ने के लिए शालिग्राम भगवान का इस्तेमाल कर रहा है। बोले भैया मुझे तो पता नहीं है। हे साधु, हे सज्जन पुरुष, मैं तो इनके बारे में नहीं जानता, मैं तो एक पत्थर और बाट समझ करके ही इसको यूज करता हूं, मुझे तो इसकी महिमा के बारे में नहीं जानता। रास्ते में मिले थे, उठा लाया, और चमत्कारी पत्थर है नहीं, 1 किलो देना है तो 1 किलो का भार अपने आप तोल देते हैं, 2 किलो देना है 2 किलो, जैसी कोई मांग होती है वैसे ही पूरी कर देते हैं, जैसा बाट। बोला नहीं शालिग्राम भगवान है, तुम इनकी महिमा का नहीं पता। बोले ठीक है तो फिर आप ले जाइए। ठाकुर जी को शालिग्राम भगवान को लेकर के साधु अपनी कुटिया पर चले गए। वहां जाकर गंगा स्नान करवाया, गंगा स्नान करवाने के बाद पंचामृत से स्नान करवाया, दूध घी शहद आदि जल से अभिषेक करवा के वेद मंत्रों के साथ ओम इमार रुद्राय तस्य कवर्तिने क्षत विराय कवरामी मते स्वस्ति वाचन आदि मंत्रों के द्वारा और फिर भोग आदि लगा करके उनको विश्राम करवाता। लेकिन हमारे ठाकुर जिनको पसंद करते हैं उन्हीं को ही करते हैं, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, दिखावे के भूखे नहीं। रात को इस स्वप्न में आ गए, महाराज क्या उठा रहा है मेरे को, क्यों ले आए, मेरे भगत से विछोड़ा करवा दिया मेरा। आपको मालूम है वो नित्य प्रति मुझे चूल्हा जलाता था, प्रेम के साथ बातें करता था बैठकर, और आपको उठाकर ले आए और यहाँ के मुझे रख दिया और दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। जल्दी से शीघ्र मेरे को वहीं उसी भगत के पास पहुंचा दो, वरना ठीक नहीं होगा। भगवान शालिग्राम महाराज ने जब ऐसी बात कही तो साधु रात को ही उठे, 12-1 का टाइम था और रात को ही उनकी कुटिया की तरफ चल दिए जहां पर सदन कसाई रहता था। जाकर सदन सदरा दरवाजा खोलो। वो बेचारा नींद में से उठा, बोले क्या बात है महाराज रात को? बोले हाँ ये रख अपने ठाकुर, ये तो बड़े इन्होंने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। तो उनको देखकर वापस आ गए। बोले ये तो भगवान है, इन्होंने ऐसे ऐसे कहा मेरे को
मैं तो सदन के पास ही रहकर खुश हूं। जब सदन को इसके बारे में पता चला तो प्रेम के मारे उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। भाव भाव में ही अश्रुपात होने लगा और भगवान श्री हरि से कहने लगे, प्रभु कितना प्रेम करते हो आप मेरे से, बस हो गया, जितना ये मैंने मांस मांस तोलने थे ये कार्य, ये घर, ये परिवार, ये मेरी बीवी बच्चे, वो छोड़ करके रात्रि को ही अपने शालिग्राम भगवान को गमछे में बांधा और गले में डाल करके चल दिए। बोले मैं अपने ठाकुर जी के पास जाऊंगा और उनके दर्शन करके आऊंगा। ऐसा भाव बना करके वो चल पड़े। भगवान की कथा कहती है, जब वो चले तो मन ही मन श्री हरि को याद करते हुए जा रहे हैं, हे भगवान मैंने अपना जन्म यूं ही बिता दिया। मेरा जन्म बातों में बीत गया। मैंने कभी तेरा मन से हृदय से मैंने कभी नाम नहीं लिया है ठाकुर। हे मेरे श्री हरि, बार बार ये प्रार्थना करते हुए मन ही मन बोले अब तो मैं जगन्नाथ महाराज जी के दर्शन करने जा रहा हूं। रात्रि के समय चल पड़े, चलते गए। जब दिन हुआ तो देखा तो वो एक गांव में से निकल रहे थे। उन्होंने वहां पर सोचा कि बड़ा थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। लेकिन मन के अंदर यही है कि मैंने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने, ऐसा भाव मन के अंदर रखते हुए बस सोच रहा था। तभी उसने देखा कि साथ में जहां वो सोया हुआ है ठीक बगल में ही एक सुंदर सा मकान बना हुआ है। उस मकान में से एक महिला निकली, बोली अरे इतना सुंदर नवयुवक, हष्ट पुष्ट, कट्टा कट्टा शरीर, उसके ऊपर मोहित हो गई। बोले वो ना हो, मैं इसको पाकर के रहूंगी। तन के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर मोहित हो गई। जाकर के कहने लगी, बड़े आप सुंदर हो, आपका शरीर बहुत मजबूत है पहलवानों की तरह, आपका व्यक्तित्व बड़ा तेजस्वी है। बोले क्या हम दोनों विवाह कर सकते हैं? सदन कहने लगे नहीं, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके तो मैं यहां पर आया हूं और अब मैं आप बिल्कुल इस माया जाल के अंदर फंसा रही हूं। आप मेरे लिए माता के समान हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले नहीं, मैं किसी को देख लेती हूँ, जिस वस्तु को देख लेती हूँ, जिस व्यक्ति को देख लेती हूँ, उसको पाकर के ही दम लेती हूँ। ऐसे नहीं, मेरे पास अपार पैसा है, धन है, दौलत है। बोले भैया आपकी शादी हुई है, आपके पति आपके घर में विश्राम कर रहे हैं और आप ऐसा मन में कैसे सोच सकती हैं परपुरुष के बारे में? तो वो गलत भाव ले गई मन में, भाई ये मेरे पति से डर रहे हैं इसलिए मुझसे विवाह नहीं करना चाहते। उसने क्या किया, अंदर गई और तलवार रखी हुई थी और तलवार निकाल कर गई और उसने उसी टाइम अपने पति का सर अलग कर दिया।
और कहा, देखो मैंने अपने पति का अंत कर दिया, मैंने उनको मार दिया है, अब तो तुम निश्चिंत होकर मुझसे विवाह कर सकती हो। सदन उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए। अरे ये कैसी महिला है कि दूसरे व्यक्ति को पाने के लिए इसने अपने पति को मृत्युशैया पर सुला दिया, सना के। बोले हाँ, अगर तुम अभी नहीं माने तो मैं तुम्हें भी फंसा दूंगा, इसका इल्जाम मैं तुझ पर लगा दूंगा। सदन कहने लगे, मैया कुछ भी हो, आप मुझे कहीं फंसाओ, कुछ करो, लेकिन मैं तो जगन्नाथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मेरे मन के अंदर तो बस यही लालसा है कि भगवान के दर्शन करने की मेरी इच्छा है, लेकिन आप ये मुझे कहां उलझा रही हैं, ऐसे मैं उलझने वाला नहीं हूं। तो उसने क्या किया, तिरिया चरित्र होता है स्त्रियों के पास, तो उसके अंदर उसने क्या किया कि एकदम हल्ला मचाना शुरू कर दिया। देखो देखो, इसने मेरे पति को मार दिया, ये कौन है, ये नवयुवक कहां से आया है, इसने मेरे साथ छेड़खानी की है। जब उन्होंने मेरे पति ने बचाने की कोशिश की तो इसने उनका धड़ अलग कर दिया। कहते हैं सारा उधर जितने भी बंदे थे इकट्ठे हो गए और सब उसको पकड़ करके राजा के पास गए। राजा ने कहा, हाँ भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने तो यही कहा कि जैसे श्रीहरि की इच्छा। वो स्त्री सुनकर दंग रह गई, इसने अपने बचाव में कुछ कहा ही नहीं। मैंने इनको इल्जाम लगाया है, मैंने इनको फंसा दिया, कह रहे जैसे श्रीहरि की इच्छा। बोले कहीं और सही कह रही है, तुमने ही पति का वध किया। बोले शायद ये मैया सच कह रही है, बाकी तो मेरे हरि जानते हैं। राजा ने कहा, जब उन्होंने खुद ही मान लिया है तो इसको सजा के तौर पर इसके दोनों हाथ काट दिए। सदन जी महाराज के दोनों हाथ काट दिए और वो फिर भी उसी भाव के साथ जगन्नाथ धाम पहुंच गए। भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर थोड़ी दूर था तो भगवान जगन्नाथ जी महाराज ने वहां के सेवकों को तुरंत आज्ञा दी स्वप्न के अंदर कि जाओ, मेरा भक्त आ रहा है, उसे शीघ्र रास्ते में से निकाला हो और पालकी ले जाना। वो सब उठ करके पालकी उठाकर दौड़ पड़े, जिधर से सदन जी आ रहे थे उसको बीच में पालकी में बिठाकर बड़े आराम के साथ जगन्नाथ धाम के अंदर पहुंचा दिया गया। भगवान जगन्नाथ जी के सामने खड़े हैं और वहां पर कहते अगर भगवान मेरे हाथ होते तो मैं दोनों हाथों से आपको प्रणाम करता, लेकिन हाथ तो है नहीं। जैसे ही ये भाव करते हुए आंखों में से आंसू आ गए तो तुरंत चमत्कार हुआ भगवान जगन्नाथ जी का, एकदम प्रकाश हुआ मंदिर के अंदर और आवाज आई, धन्य हो सदन, तुम धन्य हो। ऐसा कहते ही उनके दोनों हाथ कैसे लगता था जैसे कोई जादू से कटे हो और जादू से पुनः वापस आ गए। बोले भगवान जगन्नाथ महाराज, भगवान की देखो कर्म परम कृपा, हमारे लिए पिछले जन्मों के कर्मों की सजा तो हमें मिलती है, लेकिन कैसे कब किस जगह मिलनी है ये तो श्रीहरि जानते हैं। भगवान ने तुरंत दर्शन दे दिए और भगवान ने कहा, सदन तुम बड़े पक्के भक्त हो। सदन कहने लगे, प्रभु जब आपने हाथ देनी थे तो मेरे हाथ
कटवाए क्यों, लिए क्यों मेरे हाथ? भगवान कहने लगे मैंने आपके हाथ नहीं कटवाए। हर इंसान की कर्म उसको उसका दंड निर्धारण करते हैं। तुम पिछले जन्म के अंदर एक साधु ब्राह्मण थे, एक कसाई एक गऊ के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था और उसके हाथ से गऊ माता छुड़ा करके भाग रही थी रस्सी से। उसने आवाज लगाई, गाय को पकड़ लो, गाय को पकड़ लो। तो तुमने क्या किया, ये जानते हुए कि उसके हाथ में तलवार है, गाय को दोनों हाथों से ऐसे करके आलिंगन करके पकड़ लिया था और कसाई उस गऊ को ले जाकर अपने कत्ल खाने के ऊपर उसने गर्दन गाय की अलग कर दी। तो बोले प्रभु फिर वो औरत कौन थी जिसने मेरे को झूठा फंसाया? बोले वही औरत तो गाय थी जिसको आपने मरवाया, इसलिए उसने आपके हाथ कटवा दिया। और बोले जो कसाई उसका पति था जिसको उसने अपने हाथों से उसका गला काटा। उन दोनों का हिसाब भी बराबर हो गया और तुम्हारा भी हिसाब बराबर हो गया। कर्म प्रधान विश्व कर्ता, जो जस करई ऐसा फल चाका, जो जस करई ऐसा फल चाका। न देना न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति तो सब पे आती है, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सबको आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी को, लाल शर्वंश पाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी को, लाल शर्वंश पाया है। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ को, राम भेजे थे वन वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम भेजे थे वन वन को। न देना दोष के कई को, न देना दोष के कई को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत पे, विपत्ति तो सब पे आती
विपत्ति आई माता द्रौपदा को, विपत्ति आई माता द्रौपदी पर, सभा में चीरहरण कर दे। विपत्ति आई माता द्रौपदा पे, सभा में चीरहरण कर दे। न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष भगवान को, विपत्ति तो सब पे आती। हम बात बात में जब दुख आता है तो श्री हरि को दोषी ठहराते हैं। अरे भगवान, तू नहीं हमारे ऊपर इतने दुखों की बारिश क्यों करती? लेकिन कभी किस्मत के ऊपर, अरे हमारी किस्मत ही ऐसी। भैया किसी की किस्मत ऐसी नहीं है। ये दोष कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तैसा फल चाहा। ये कर्म प्रधान है, हम लोगों की हुई कुछ मिश्रित कर्म है जो हमें सुख भी दे रहे हैं और दुख भी दे रहे हैं। जीवन के अंदर जब भी दुख आने लगे तो श्री हरि की शरण स्वीकार कर लेना। भगवान ने दर्शन दे दिए जगन्नाथ महाराज जी ने, वो अपने आप को धन्य धन्य कहने लगे। भगवान ने गले से लगा लिया उनको और सदा सदा के लिए कहा कि तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और तुम अंत समय के अंदर मेरे धाम को ही आओगे, और जब तक तुम यहाँ पर मानव देह में रहोगे तब तक मेरी भक्ति मेरा ही गुणगान गाते रहोगे। इससे ऊपर क्या चाहिए? जब ऐसे भाव हमारे हृदय के अंदर आने लगे तो समझना श्री हरि हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। उन्होंने अपनी परम कृपा की। सूर्य जी कहने लगे, ऋषियों